नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी मां दुर्गा के 5वें रूप मां स्कंद माता की आज पूजा अर्चना की जाती है। नव दुर्गा के हर रूप की एक अलग कहानी है और 9 दिन देवियों के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में जाने की देवी के 5वें रूप और पूजन की विधि क्या होगी, कैसे करें उन्हें प्रसन्न, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अरविंद पचौरी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि मां स्कंद माता के स्वरूप के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नवरात्रि के पंचम दिवस माँ स्कंद माता के पूजन दिवस की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती के, माँ दुर्गा, माँ स्कंद माता के आज पंचम दिवस पर हम नवरात्रि की परिपूर्ण पूजन और महिमा की गाथा भगवती की बताते हैं। जैसे स्कंद जो माता हैं, यथा नाम तथा गुण हो, यानी कि जो स्कंद माता हैं वह माता अपने पुत्र को गोद में लिए हुए, कार्तिकेय स्कंद भगवान को गोद में लिए हुए मंद मंद मुस्कान के साथ अपने शाश्वत भक्तों का कल्याण कर रही हैं। जैसे आज के दिवस निसंतान या संतान प्राप्ति की कामना से जो माँ स्कंद माता का पूजन करता है उसे वरदान प्राप्त होता है, उसकी मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तस्वतरी रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करोतु में। यानी कि आज के दिवस आप भगवती से यदि चेत इस प्रकार की कामना करते हैं तो माँ भगवती प्रसन्न होकर के आपको यह वरदान प्राप्त कराती है। दूसरा, संतति को रोग दोष आज के दिवस जो पूजन करते हैं, इस पूजन की महिमा, इस स्कंद माता के पूजन की महिमा और उनकी विशेषता की आज विशेष पूजन में क्या करने के बाद उनकी महिमा को जाना जा सके। अर्थात अगर आप संतति से परेशान हैं, कुमार्ग पर चल रहा है, किसी प्रकार की धूत क्रियाओं आदि को आपका बालक करता है, तो माँ स्कंद माता के समक्ष जाकर के आप प्रार्थना करें कि हे भगवती, रोगान शेषान पहंस्य तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान। हे भगवती, मेरा बालक रोग से पीड़ित है या किसी कुपथ मार्ग पर चल रहा है, निश्चित माँ भगवती जगत जननी त्रिलोक की अधिष्ठाता स्कंद माता उसके मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। स्कंद माता का स्वरूप दे दीप्यमान कांति युक्त अभय मुद्रा में विराजी हुई मंद मंद मुस्कान के साथ, जैसे एक छोटे से नन्हे से बालक से दुलार अपने यहाँ इस धरातल पर माता करती हैं, ठीक उसी प्रकार माँ स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं, अभय मुद्रा प्रदान कर रही हैं और समस्त भक्तों की कामना को पूर्ण कर रही हैं। चाहे दैत्य हो, चाहे दानव हो, यक्ष हो, सनातन संत कुमार आदि सभी हों, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। समस्त देवों इनकी जयकार होती है, समस्त लोकों में इनकी जय गाथाएं, इनकी महिमा का वर्णन होता है। शास्त्रों में भी बहुत प्रकार के वर्णन इनके आए हैं कि चाहे रिपुता के साथ अगर कोई जाता है तब भी माँ उसका उद्धार करती है, कुपुत्रता के साथ भी जाता है तब भी माँ उसका उद्धार करती है, और सदपात्र बन करके जाता है, सद साधना बन करके जाता है तब भी भगवती इसका उद्धार करती। माँ की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। अस्तु यहाँ पर यह सोचना चाहिए कि हमें तो केवल सरस जनि लये सरोज हस्ते धवल तरांग सूक्ष्म सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए माँ मनोकामना इस नवरात्रि के पंचम दिवस पर स्कंद माता सभी की पूर्ण कर रही है। हमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रखना है। और फिर आप जिस भाव को रखते हैं तो अपने जीवन की महिमा को देखिए,
माँ की महिमा को छोड़िए, फिर आप कितने महिमा मंडित होते हैं, कितने महिमा मंडित मंचस्थ होते हैं। बस निरक्षीर धीर गंभीर बन करके आपको इनकी साधना करना है। जी जी। तो पंडित जी, आपने माँ के स्वरूप के बारे में बताया, अब माँ स्कंद माता की महिमा क्या है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि माँ की जो महिमा है, माँ की जो भी साधना करता है, यानी जो भी उपासना करता है, तो जो भी मनोवांछित उसकी कामना होती है वह तो उसे पूर्ण तरीके से प्राप्त होती ही होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन माँ ने देवासुर संग्राम में जब देखा कि सारे भक्त परास्त हो रहे हैं, तत्क्षण जाकर के देव को विजय, यश, कीर्ति, अपना पद वापस दिलाया। यही माँ की महिमा है। अरुण कमल संस्था तद्रजः पुंज वर्णाम, जो कभी मंद मंद मुस्कान के साथ इस सृष्टि की संरचना करती है, अपने बालकों की, अपने साधकों की संरक्षण करती है, रक्षा करती है, वही माँ की महिमा को तीनों लोकों में गाया जाता है। 14 भुवनों में जिसकी जय जयकार होती हो, और जो भी इनकी भक्ति में लीन हो जाता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। अर्थात मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली, मन ईप्सित कामना को परिपूर्ण करने वाली यह कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं। जितना आप मांगेंगे उससे कई गुना, 1000 गुना वह आपको प्रदान करने की वाली ये जो देवी हैं। इसलिए आद्राम यह करणीम यष्टिम, आप जैसे जैसे उनकी पूजन करेंगे, जितना पूजन करेंगे, जितनी साधना करेंगे, आप जितने उनके चरणों में प्रीति लगाएंगे, रत हो जाएंगे, ठीक आप महिमा मंडित होते चले जाएंगे और इस कीर्ति को प्राप्त होंगे। माँ की महिमा का जितना भी मंडन किया जाए, जितना भी जो है शब्दों से संजो करके अगर बोला जाए तब भी बहुत कम पड़ जाता है। माँ की महिमा तो जो है अक्षय है, कभी क्षय ना होने वाली। कभी कितना भी समय निकालो तब भी उनकी महिमा का वर्णन हम अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने वचन से, अपने स्तोत्रों से, मंत्रों से हम नहीं कर सकते हैं। माँ तो सर्वत्र महिमा मंडित है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब तो हमने माँ की महिमा के बारे में भी जान लिया, लेकिन माँ की आराधना कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, इसके बारे में भी बताइए। यह मुख्यतया बहुत सुंदर बिंदु है कि माँ की आराधना किस प्रकार करना चाहिए और माँ की साधना किस प्रकार करना चाहिए, जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए 9 दिनों में, आज पंचम दिवस पर। तो माँ की जब आप आराधना करते हैं तो सबसे पहले तो हिमांशा जी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सरल और सुगम और सहज भाव आपको होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी अगर मद को, अहंकार को लेकर के अगर माँ के समक्ष बैठते हैं तो माँ कभी किसी प्रकार की कामना को पूर्ण नहीं कर पाएगी, अपितु आपको एहसास ही नहीं होगा। आपके अंदर वह भाव होना चाहिए, वह एहसास होना चाहिए, वह फीलिंग होना चाहिए कि भगवती मेरे समक्ष विराजी हुई है मेरे बुलावे पर। माँ का उत्सव है, नवरात्रि का दिवस है। जिस कामना से, अगर आप कामना परत तरीके से संकल्पित करके आप कोई साधना कर रहे हैं, माँ की साधना कर रहे हैं, तो आपको साधना, जैसे हठ योग होता है, एक नॉर्मल पूजन होती है जो गृहस्थ में करते हैं, जिन्हें यश, कीर्ति या धन की आवश्यकता होती है। हठ योगी कुछ संत होते हैं, कुछ तंत्र साधना में भी लीन होते हैं, कुछ अघोरी साधना में भी लीन होते हैं। आज के दिवस यह उत्सव है माँ को मनाने का, माँ को प्रसन्न करने का, तो सबके पृथक पृथक हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में और हमारी सनातनीय परंपरा में माँ की सहजता से पंचोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार पूजन करना चाहिए। जैसे प्रथम आपकी जो भी व्यवस्था है, माँ का प्रतिबिंब आपके समक्ष हो, माँ का आप ध्यान करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आपने जैसे ही भगवती का ध्यान किया और तत्क्षण कहा स्कंद मात्रे नमः आसनम समर्पयामि, हे भगवती, हे स्कंद माता, मैंने आपको आसन प्रदान की है, आप आइए और मेरी आसन को ग्रहण कीजिए, आसन पर विराजमान जाइए। आपकी यह भाव होंगे, निश्चित ही मानिए भगवती आकर के वहां पर विराजमान हो जाएगी। और जो प्रतिबिंब है, जो छाया चित्र रखा हुआ है, उसकी चमक, उसकी दमक भी परिवर्तित दिखाई देगी। बस आपके भाव होना चाहिए। जब आपने इस प्रकार का किया, माँ भगवती को 3 बार 4 बार जल अर्पण करिए। पाद्यम समर्पयामि,
अर्घ्यम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि तुभ्यम जलम स्कंद मात्रायै स्नानार्थे जलम समर्पयामि। जैसे ही आपने जल को समर्पित किया, दूध, दही, शक्कर, शहद, घृत, आपके पास ये है 5 विशेष प्रकार का जो है रखा हुआ है, जिसे कहते हैं पंचामृत। इस पंचामृत से भी भगवती को स्नान कराइए, चाहे तो पृथक पृथक या 5 को एकत्रित करने के बाद आप भगवती को स्नान कराइए। पंचामृतम स्कंद मात्रे नमः समर्पयामि। पंचामृत के बाद आप पुनः शुद्ध जल वस्त्र से भगवती के प्रतिबिंब को, छाया चित्र को पहुँच दीजिए, तिलक लगाइए। मंत्र अगर आते हैं तो बोलिए गंधद्वाराम दुराधरसाम नित्य पुष्टांग करेशिणी ईश्वरीं सर्वभूतानाम तामेहोपपये श्रियम। यदि चेत नहीं आता है, आचार्य नहीं है, गंधम समर्पयामि स्कंद मात्रे नमः अक्षतां समर्पयामि स्कंद मात्रे नमः पुष्पम समर्पयामि धूपम समर्पयामि। इत्र अगर है तो सुगंधि तैलम भगवत्यै नमः स्कंद मात्रायै नमः समर्पयामि। तदुपरांत दीपक दिखाइए भगवती को, धूप दिखाइए भगवती को, हाथों का प्रक्षालन कर लीजिए, सुंदर सा भोग लगाइए भगवती को, जो पकवान आपके समक्ष रखे हुए हैं। देखिए, जब आप पूजन कर रहे होते हैं, अगर सामग्री है तो पर्याप्त मात्रा में लगाइए, आपके पास वापस आना है। सामग्री नहीं है तो आप मानसिक पूजन भी कर सकते हैं कि मैंने 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया है। और बताना चाहूंगा हिमांशा जी कि गांठी में बांधे नहीं मांगत तो मैं सकुचाई, तिनके पीछे माँ फिरें कहीं भूखे ना रह जाएं। जो गांठी में बांधते नहीं हैं, माँ से मांगने में सकुचाते नहीं हैं, वह कभी भूखे नहीं रह सकते, व्यथित नहीं रह सकते, दरिद्र नहीं हो सकते। अर्थात पूजन में कंजूसी ना करें। जो भोग आप अर्पित करेंगे वह आपके ही घर में आपको ही प्राप्त होना है। भगवती उसमें से लेस मात्र, अंश मात्र ही नहीं रहती, सिर्फ भाव की भूखी है, भाव से। क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपणो, आपके विश्वास, भाव और श्रद्धा की भूखी है भगवती। तो आप जो भी अर्पित करेंगे आपके पास आना है, इसलिए आपको संकुचित नहीं रखना। और जैसे ही आपने भोग लगाया, जल घुमाया, उसके उपरांत आपने जो कुछ फल हैं आपके पास, जो भी ऋतु फल, कदली हो, सेब हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, जो भी आपके पास फल है वह भी लगाइए। लौंग, इलायची, सुपारी भगवती को अर्पित कीजिए। श्रीफल यानी नारियल और कुछ दक्षिणा, कुछ वस्त्र रख करके भगवती के लिए अर्पण करिए। कन्या अगर आपके यहाँ है तो कन्या का पूजन करिए, गौरी का पूजन करिए, महागौरी का पूजन करिए। तदुपरांत परिवार के साथ आनंद के साथ जय माता दी या स्कंद मात्रे नमः बोलते हुए आप आरती करिए और प्रदक्षिणा लगाइए, भगवती की परिक्रमा करिए। जे तीर्थानि प्रचरन्ति सका हस्ता निखंगणः ते खागुं सहस्रयो जने वधन्वा नितन्वसी। प्रदक्षिणा लगाइए कि आप 14 भवनों में सर्वत्र विराजमान हैं और मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ और आप मुझे वरदान दे रही हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मैं तो आपका बालक हूँ। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, अबोध हूँ, अज्ञानु हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्रिया कर्म किसी भी बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवती इतना जानता हूँ तो तेरा बालक, जैसा भी हूँ, नादान हूँ, ज्ञानी हूँ, अपराधी हूँ, पापी हूँ, पर माँ मैं आपका बालक हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरी भक्ति से, मेरी साधना से, मेरे मंत्रों से, मेरी क्रिया से आप प्रसन्न होंगी। और जब आपके यह पवित्र भाव भगवती के समक्ष जाएंगे तो ये मान लीजिए कि विशुद्ध ज्ञान देहायो, आपके ज्ञान के चक्षु भगवती की साधना के लिए जैसे ही खुल जाएंगे, आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। जीवन में कभी आपको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी किसी कार्य के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सहजता से, सरलता से, सुगमता से आपको वह वस्तुएं प्राप्त होने लगेगी। यह भगवती की महिमा है। यह भगवती की आराधना करने से उनकी शक्ति, उनके अभय, उनके वरदान प्राप्त करने की महिमा, उनकी महिमा तो अनेक हैं, लेकिन आपके जीवन में जो महिमा मंडित आप होंगे, जिस मंच पर, जिस दिशा में, जिस कार्य में आप लगेंगे, सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। यही भगवती की महिमा है और यही भगवती की आराधना का फल है। जी बिल्कुल पंडित जी, लेकिन पूजा की विधि क्या होगी, क्या कुछ हमें माता के समक्ष रखना है, कपड़ा कैसा होना चाहिए, पट होना चाहिए,
फल फूल किस तरह के होने चाहिए, ज्योति होनी चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, भगवती के लिए आप सर्वप्रथम तो दीपक और घट या आपके यहाँ कहा जाए कलश का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवती को कलश भी रखना चाहिए, दीपक होना आवश्यक है। प्रथम सर्वश्रेष्ठ जो है घृत का दीपक होता है, और घी का दीपक के उपरांत आप सरसों का या जो आप खाद्य पदार्थ में उपयोग करते हैं तेल, उसका भी आप ले सकते हैं, या आप तिली का तेल भी ले सकते हैं। बहुत से लोग कड़वे तेल का भी दीपक जलाते हैं। यथेच्छिष्ट कामना के लिए, भगवती की साधना के लिए दीपक, अखंड दीपक आदि का प्रज्वलन किया जाता है। तो ये दोनों चीजें होना परम आवश्यक है। सामग्री आपके सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार में यानी 5 चीजें हैं, षोडशोपचार में 16 प्रकार की चीजें हैं, राजोपचार में अनेकानेक प्रकार की विभिन्न औषधियां, विभिन्न सामग्रियां भगवती के लिए समर्पित की जाती, विभिन्न प्रकार के फल। पर आज जो भगवती स्कंद माता है, इन्हें कैत यानी कपित्थ और नारियल अति प्रिय है। आप इन भगवती को कैत और कपित्र का अगर भोग लगाते हैं तो भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती है। चंपा का पुष्प और कन्हेर का पुष्प भी भगवती को अति प्रिय है। सफेद कन्हेर, सफेद चंपा का पुष्प भगवती के लिए अति प्रिय है, जिससे भगवती सदा सर्वदा प्रसन्न मुद्रा में रहती है और शांति प्राप्त होती है, क्योंकि अपने बालक को गोद में लेकर के बैठी हुई अभय मुद्रा में, ना किसी प्रकार का, और उनका जो बालक है शत्रुओं से घिरा हुआ है, शत्रुओं की दृष्टि उन पर है, लेकिन वह भी निडर होकर के बैठा हुआ है। यद्यपि वह स्कंद माता का बालक है, लेकिन उस बालक की अबोधता को देखिए कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जैसे एक सहजता में अगर समझा जाए तो हम अपने बच्चे को, छोटा सा जो नन्हा सा बालक होता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी भय रहता है, कोई भी डराता है, कोई भी प्रताड़ित यानी मारने का या डराने का प्रयास करता है, तो वह माँ के पास जाता है, चाहे उसकी माँ जरावस्था में हो, चाहे उसकी माँ वृद्धावस्था में हो, चाहे रोग में पड़ी हो, चाहे उसका पिता ही क्यों ना उसे डरा रहा हो, लेकिन वह माँ की गोद में सुरक्षित समझता है, माँ की गोद में उसे सहायता प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही माँ कितना आपको क्या दे सकती है, आपके भावनाओं के साथ। आज के दिवस आप सफेद पुष्प, कन्हेर का पुष्प या जासुन का पुष्प तो माँ के लिए, सभी माताओं के लिए, 9 देवियों के लिए सदा सर्वदा जो है प्रसन्नता प्रदान करने वाला है और उसे स्वीकार करती हैं। पर मुख्यतः आज स्कंद माता को सफेद पुष्प का हार, नींबू अगर आप माँ भगवती को प्रदान कर सकते हैं, नींबू करिए, शक्कर और साथ में आप नारियल भी भगवती को प्रदान करिए। भगवती आपसे यथाशीघ्र प्रसन्न होंगी और प्रसन्नता के साथ संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करेंगी। सफ़ेद वस्त्र या पीत वस्त्र भगवती के समीप जाकर के आप अर्पित करें। अगर किसी कन्या को दे सकते हैं, कन्या को दें। किसी विज्ञ, आचार्य, मनीषी जो शास्त्री हैं, जो इस वेदांत में जानते हैं, इन क्रियाओं में जानते हैं, पूजन आदि क्रियाओं में जो जानते हैं, जो पंडित हैं, उन्हें भी आप इस प्रकार के वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की विशेष आपकी मनोकामना है, किसी कामना परत के लिए अगर आपने यह साधना स्कंद माता की है, तो आपको जो है सदा सर्वदा फिर श्रीफल आदि चढ़ाना चाहिए। जी पंडित जी, क्या स्कंद माता को भोग में भी यही कुछ चढ़ाना है या कुछ अलग भी चढ़ा सकते हैं? माँ स्कंद माता को मुख्यतया भोग के लिए यही, लेकिन अगर आज के दिवस आप पायस, भगवती को पायस का भोग लगा सकते हैं तो वह भोग आप भगवती के लिए लगाइए। व्रत से संबंधित अगर आप रहते हैं तो आप तस्मै जिसे कहते हैं, यानी कि साबूदाने से पायस तैयार करके भी आप भगवती को लगाएंगे, उससे भी भगवती यथाशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और मखाने की खीर अगर भगवती को लगाते हैं तो अति प्रिय है, क्योंकि श्वेत भोग, श्वेत वस्त्र आज भगवती को विशेष प्रिय होते हैं। और केसर युक्त भी किसी प्रकार का अगर भोग लगाते हैं तब भी भगवती यथाशीघ्र आपसे प्रसन्न होती है। अर्थात आप भगवती को भाव से जो भी लगाएंगे सब उनका है, वह आपसे पान करेंगे और आप पर प्रसन्न होंगे। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन हम दिन भर उपवास रख रहे हैं और इस दौरान अगर हम मंत्र का जप ना करें तो कहीं ना कहीं उपवास में थोड़ी सी कमी नजर आती है। तो कौन सा मंत्र है जिससे माँ स्कंद माता प्रसन्न हो और मनोकामना को पूर्ण करे? देखिए, 9 देवियां जिसमें समाहित हैं, जो महामंत्र है जिसे नवारण मंत्र कहा जाता है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का बीज मंत्र है, इन्हीं की यह 9 देवियां हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, यह मंत्र है, लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट है, कठिन है। जो उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आज स्कंद माता का दिन है। ओम स्कंद मात्र्यै नमः, ओम स्कंद मात्र्यै नमः। अगर इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं 9 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार या
1000 बार या 1100 बार, जितनी उसकी क्षमता है, जितना बैठ सकता है, भाव होना चाहिए। आलस्य मद उसे उस समय नहीं आना चाहिए। जितना अधिक से अधिक कर सकता है तो आज के दिवस इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। या ओम श्रियै नमः या दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का भी जाप करेंगे, उससे भी स्कंद माता, मैंने कहा कि एको हम बहुश्यामी, माँ स्कंद माता ही दुर्गा हैं, माँ स्कंद माता ही जो है लक्ष्मी है, माँ स्कंद माता ही सरस्वती है, माँ स्कंद माता ही काली हैं। यानी कि तीनों देवियां एक ही हैं, लेकिन इनके पृथक पृथक साधकों की मनोरथ कामना के लिए, जैसे अभय मुद्रा में विराजी हुई पुत्र संतति को प्रदान करने वाली माँ स्कंद माता है। तो सभी देवियों का आपने विगत दिनों, बीते हुए दिनों में देखा कि शैलपुत्री आदि भगवती का जो पूजन, तो सबकी अलग अलग कार्य है, जो कुशलता बांट दी गई है कि आप इस कार्य को करें, आप इस साधना के लिए माँ भगवती की साधना करेंगे, वह पूरी होगी। स्कंद माता आपकी संपूर्ण मनोरथ कामनाओं को पूर्ण करती हैं, तो आप स्कंद माता का पूजन करिए। ओम दुम दुर्गायै नमः, स्कंद मात्रै नमः, और इस मंत्र से ही हवन कर सकते हैं 11 आहुति। स्कंद मात्रै स्वाहा, स्कंद मातायै स्वाहा। जो भी आप सहजता से, सरलता से, आपके अंदर भाव नहीं होना चाहिए कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूँ, शुद्ध बोल रहा हूँ, आप अबोध होना चाहिए, अज्ञानी होना चाहिए। जो बोलेंगे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप तो माता को तामा बोलेंगे तब भी माता कहेगी मेरा ही नाम बोल रहे हैं। उल्टा नाम जगत जब जाना, यह कथा, यह वाणी, यह शब्द सभी ने सुने हुए हैं। अर्थात अबोधता, अज्ञानता आपके अंदर होना चाहिए, लघुता आपके अंदर होना चाहिए, और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, श्रद्धा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तीनों से ही भगवती की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भी हो, विश्वास भी हो, और वह रूप में आप भगवती के समक्ष समर्पित हो, भगवती आपकी काम करती है। बिल्कुल। और आज नवरात्रि का 5वां दिन है, तो आज कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं, तो आज से जो कन्या पूजन की शुरुआत कर रहे हैं उनको क्या कुछ करना है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, अब मैं सर्वप्रथम तो यह कहना चाहूंगा कि कन्या पूजन सिर्फ नवरात्र में ही नहीं, कन्या पूजन आज ही नहीं, कन्या पूजन व्यक्ति को निरंतर करना चाहिए। सनातनीय परंपरा में कन्या पूजन सदा सर्वदा करते ही रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां समस्ता शकला जगत्सु, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, वह भगवती का रूप हैं, वह दुर्गा का रूप हैं, काली का रूप हैं, लक्ष्मी का रूप हैं, सरस्वती का रूप हैं। जितनी भी छोटी छोटी, यत्र च सर्वे देवी स्वरूपा वाला सर्वे श्री वाला, जितनी भी कन्याएं हैं वह देवी का स्वरूप हैं। जितने भी नन्हे मुन्ने जो बालक हैं वो भगवान कृष्ण का स्वरूप हैं। यह हमारे शास्त्र कहते हैं, यह हमारे परमहंस संत आचार्य कहते हैं, यह हमारे मठाधीश कहते हैं, यह हमें ग्रंथों से सीख मिलती है। कन्या का पूजन अपितु आज ही नहीं, मैं अनुरोध करना चाहूंगा, चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा हिमांशा जी, कि सदा सर्वदा कन्याओं का पूजन होता रहे। शिव नवरात्रि में नहीं, या नवरात्रि के पंचम दिवस नहीं, या अष्टमी को नहीं, नवमी को नहीं, जीवन पर्यंत व्यक्तियों को सदा सर्वदा उन बेटियों का, उन गौरी के रूप में जो कन्या है उनका सदा सर्वदा, और केवल कन्याओं का नहीं, समस्त स्त्री स्वरूप का, माता स्वरूप का, बेटी स्वरूप का, कन्या स्वरूप का सम्मान करते रहना चाहिए। वही बेटी माँ है, वही बेटी आपकी दासी है, वह भी किसी की माँ है, वह भी किसी की बहन है, लेकिन है वो एक ही, क्योंकि स्त्रियाः समस्ता शकला जगस्तु। अगर इस धरातल पर सर्वप्रथम माँ की उत्पत्ति हुई और माँ ने ही सृष्टि की संरचना की, अगर माँ नहीं, बेटी नहीं, गौरी नहीं, गौरा नहीं, अगर पुत्री नहीं, तो इस संसार सागर की सृष्टि की संरचना रुक जाएगी। इसलिए इनका सम्मान सदा सर्वदा करना चाहिए। और जो व्यक्ति, मैं कहता हूं कि प्रतिबिंब का पूजन कदापि ना करे, सदा सर्वदा उन गौरा, उन कन्याओं का पूजन अगर करता है, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है, तो उसे किसी मंदिर मठ में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। उसे अपने जीवन में कभी भी कष्ट, आपदा, विपदा उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती है। यह वास्तविक प्रमाण है, यह शास्त्र कहते हैं। इसलिए कन्या का पूजन आप आज के दिवस कर रहे हैं, यद्यपि सदा करें, लेकिन आज के दिवस कर रहे हैं तो आप पैरों का प्रक्षालन करें, स्वस्ति तिलक करें, चंदन पैरों में भी लगाएं, चुनरी उड़ा सकते हैं चुनरी उड़ाएं, कुछ वस्त्र प्रदान कर सकते हैं, कुछ फल प्रदान कर सकते हैं, दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं, आप करिए, और जो है प्रसन्नता के साथ आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण। जी, लेकिन पंडित जी ये भी बताएं कि कितनी कन्याओं को हम घर पर बिठाकर कन्या पूजन कराएं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें 9 कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती हैं, तो अगर ऐसे में अगर कम कन्याएं मिलती हैं तो कितनी संख्या होनी चाहिए कन्याओं की?
देखिए कन्या का जब आप पूजन करना चाहते हैं कि आज के दिवस करना चाहते हैं तो या तो प्रथम दिवस से पहले दिन आज 5वां दिवस है तो 5 कन्याओं का भोजन करा सकते हैं, 9 है तो 9 का आप भोजन प्रसादी करा सकते हैं, 7 है तो 7 का भी भोजन प्रसादी करा सकते हैं। जितनी आपको सहज और सरलता से प्राप्त हो जाती कराइए। नहीं तो 3 कन्याएं श्रेष्ठ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अगर 3 से अधिक मिलती हैं तो 7वीं श्रेष्ठ हैं, उससे भी अधिक 9 मिलती हैं वह भी श्रेष्ठ हैं, 13 मिलती हैं वह भी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जितनी भी कन्याएं आपको मिल सकती हैं आप उन कन्याओं का, आवश्यक नहीं कि आपको कन्या घर में ही ला करके खिलाना है, आप कन्याओं के घर भी तो प्रसादी, दक्षिणा, वस्त्र जाकर के आ सकते हैं। तो कन्याएं तो आपको सर्वत्र मिल जाएंगी। यह आपका भाव होना चाहिए, सभी का भाव होता है। इस भाव में इतना अधिक भी अभक्षण पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए जिससे कुपच हो जाए। इसलिए चाहे तो आप उनके भेंट स्वरूप एक फल खिला करके उन्हें जो भी भोजन की सामग्री, जो भी वस्त्र, द्रव्य, धन दान आप करना चाहते हैं वह कर देना चाहिए। क्योंकि सभी के भाव होते हैं, सभी बहुत पूजन कराना चाहते हैं, इसलिए कन्याएं नहीं आ सकती हैं। छोटी छोटी नन्ही मुन्नी हमारी जो बेटियां होती हैं, जो देवी का स्वरूप होती हैं, कितना खाएंगी। एक बार जो बच्चे होते हैं वह तो अबोध होते हैं, एक बार में ही भरपेट खा लेते हैं, लेकिन उनको दस्ते का बुलावा आता है। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी हमें ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। तो आप उनके घर भी देकर के आ सकते हैं, कन्याओं के चरण स्पर्श करें, दक्षिणा दें, वह भी आपकी श्रेष्ठता है। चाहे तो 7, 5, 9, 11, 21 जितनी अधिक से अधिक कन्याएं हो सकती हैं आप उनका पूजन करें, और पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। जी पंडित जी, लेकिन अगर हम घर पर ही बुलाकर अच्छे से कन्या पूजन कराना चाहें तो उन्हें खान पान कराने के लिए क्या सामग्रियां होनी चाहिए, क्या उनकी थाली पर हमें परोसना चाहिए? देखिए सर्वप्रथम तो अगर आप घर पर ही भोजन प्रसादी उनको कराना चाहते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण कराना चाहते हैं, उनका पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम सुंदर सी आसन लगाएं, स्थालिकाएं पहले से तैयार रखें। बेटियों जो कन्याएं हैं उनके पैरों को धुल दें, तदुपरांत उनको तिलक करें, चुनरी हो तो चुनरी उड़ाएं और उसे आसन पर बिठा करके जितना वह भोजन कर सकती हैं उतना भोजन कराएं। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनके मुंह में भी आप अपने हाथ से खिला सकते हैं, और खिलाने के बाद जितना वह खाती हैं सहजता से उनको खिलाएं। तदुपरांत तिलक करें, दक्षिणा दें, कुछ फल अवश्य दें, वस्त्र भी अवश्य दे सकते हैं तो वस्त्र भी दें, जैसी आपकी दक्षता है, सामर्थ्यता है। और कराने के उपरांत आप उनकी सब सम्मान उनको घर तक छोड़ करके आए, आपको निश्चित देवी की कृपा प्राप्त होगी, आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो चलिए आज के दिन किस प्रकार मां स्कंद माता की पूजा करें उसकी विधि हमने आपको बताई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस चैत्र नवरात्रि आप मां के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें, क्योंकि हर दिन की विधि हम आपको यहाँ पर बताएंगे। फिलहाल आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी मौजूद थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अब मुझे भी इजाजत दीजिए, नमस्कार।